नमस्कार। हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस अंदाज में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव 2 चरणों के मतदान के बाद ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो मंसूबा पाले हुए है या जो सपने देख रही है वो सपने अब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और बीजेपी सत्ता से बाहर होने जा रही है। ठीक है, विपक्ष के नेता होने के नाते, इंडी गठबंधन के धड़े होने के नाते या समवेत रूप से, सम्मिलित रूप से इन सबको इस तरह का दावा करने का अधिकार है, लेकिन दावे के पीछे तर्क होना चाहिए। मतदान कुछ कम हुआ और इस आधार पर बीजेपी चुनाव में हार जाएगी, ये दावा करना कुछ ऐसा ही है जैसे ये कहना कि इस चुनाव में बीजेपी इसलिए हारेगी क्योंकि इंडी अलायंस बहुत मजबूत है। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, हो सकता है कि आप भाजपा विरोधी हो सकता है आप मोदी विरोधी हो सकता है कि लोकतंत्र में एक फैशन का जो कंसेप्ट है कि सत्ता में बदलाव होना चाहिए, नहीं तो एक नेता अधिनायक बन जाता है, और इसलिए उस फैशन के तहत आप हर एक उपलब्धि को धता बताकर या उसे किनारे करके मोदी और भाजपा के बगैर कोई ऐसी सरकार बने इसकी चाहत रखते हैं। संभव है क्योंकि ये भारत में फलता फूलता लोकतंत्र है और इसमें इस तरह की सोच, इस तरह की बात सामने आ सकती है और आना चाहिए। चुनाव है इसलिए ये सब आना ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि 2 चरणों में जिस चुनाव को ये बताया जा रहा है कि बहुत लो टर्नआउट हुआ है, और बहुत हुआ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1984 में जब राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस ने एक रिकॉर्ड कायम किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की एक लहर थी। 2 चरणों में जितना चुनाव का मतदान हुआ है, लगभग 63 से 65%, स्पष्ट अभी भी नहीं बताया जा सका है, उतना मतदान उस बार हुआ और राजीव गांधी ने एक रिकॉर्ड कायम किया। फिर किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार 2 चरणों में, और अभी तो 5 चरण बाकी हैं, 2 चरणों में लो टर्नआउट बीजेपी का सुपड़ा साफ? ये दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं और राहुल गांधी ने तो जिस अंदाज में किया है वो बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो तू तड़ाक की भाषा में क्या क्या कहे थे वो आपको पता ही होगा। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी का नेतृत्व जिस तरीके से एक अंडर करंट की तरह आगे बढ़ रहा है, इस चुनाव में निश्चित रूप से मोदी जिस नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसके बहुत नजदीक अब पहुंचते आ रहे हैं, और ये आपको 4 जून को पता चलेगा। और 4 जून को भी हम आप बात करेंगे तो ये सारी बातें याद रखिएगा जो हम कह रहे हैं। सवाल यह है कि विश्वास का संकट जहां हो, उस जगह पर या उस धड़े के साथ या उस अलायंस के साथ इस देश की जनता जाएगी क्यों, इसका कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है। और यही वो कारण है जिसको लो टर्नआउट बता करके ये विपक्षी धड़े ये दावा कर रहे हैं कि सूफड़ा साफ हो रहा है, और जबकि सच ये है कि उनका वोटर निकल ही नहीं रहा है, उनका बस्ता कहीं लग ही नहीं रहा है पोलिंग बूथ के इर्द गिर्द, और वो दावा इतना बड़ा कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर अपनी उंगली दिखाता हूं। मैं वोट डाल कर आया हूं, लोगों से बात की है, जाना है। यही एक बात आएगा तो मोदी, फिर इतना लो टर्नआउट होना या वोटिंग के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह न दिखना, लोग कारण भी यही बताते हैं, मोदी तो जीत ही रहा है। और इसको कुछ लोग ये मान रहे हैं कि कहीं ये गलतफहमी में कोई बड़ा खेल न हो जाए मोदी या एनडीए अलायंस के साथ, एनडीए के साथ, माफ करिएगा। कारण ये है कि आपका नेता कौन है और क्या आप मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। आप चुनाव ही मिलकर नहीं लड़ रहे हैं, तो जनता जो आपको वोट देना भी चाह रही है वो कैसे वोट देगी। और इसलिए ये जो उत्साह का न दिखना है, इसके लिए अब इंडी अलायंस को सोचना होगा। फिर
बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसी पर हम एक विराम लगाते हुए एक बात आपको बताएं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा देने का कारण उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी के साथ न तो यहां का कार्यकर्ता और न नेता चाहता था कि चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ लड़ा जाए, क्योंकि एक बड़ा कांग्रेस का वर्ग ये मानता है कि हम अपनी ताकत पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ लेकर के ना हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, और जो साथ में मिल करके हम गेन करना चाहते हैं वो गेन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब दिल्ली की जनता ये मानने लगी है कि कहीं ना कहीं शराब घोटाला तो हुआ है। बहुत बड़ी बात अरविंदर सिंह लवली ने कही है। और संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो तो धुर विरोधी हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ तो अलायंस करना ही नहीं चाहते थे, आम आदमी पार्टी के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए सुनीता भाभी बाकायदा दिल्ली के सड़कों पर उतर चुकी हैं, लोगों से मिल रही हैं, बातें कर रही हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं। सिंपैथी उनको वो मिलना है नहीं, कम से कम इस लोकसभा चुनाव में, ये भी आपको 4 दिन को पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा तूफान आ गया, और ऊपर से बेगूसराय से टिकट न देकर के कन्हैया को मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ाया गया, और आज ऑफिस के कांग्रेस दफ्तर की शुरुआत हुई उनके क्षेत्र से, उत्तर पूर्वी दिल्ली से, और उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता कन्हैया के ऑफिस में जाकर उनके समर्थन की बात तो दूर, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और अरविंदर लवली का यही कहना, हालांकि उन्होंने कन्हैया का नाम नहीं लिया, यही कहना है कि 8 महीने से जिस कांग्रेस में हम एक नई ताकत लाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ बेकार हो गया। और बहुत ही दुखी मन से उन्होंने कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास अपना इस्तीफा दे दिया, भेज दिया। और संदीप दीक्षित ने तुरंत समर्थन किया कि ये बिल्कुल सही है और ये कांग्रेस हाईकमान को सोचना चाहिए, अरविंदर लवली का कदम बिल्कुल उचित है, केजरीवाल के साथ नहीं जाना चाहिए था। और दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता अरविंदर लवली के समर्थन में नारे लगा रहे, वो बराबर ये कहते रहे, कन्हैया को बाहर से ला करके दिल्ली में चुनाव लड़ाने का मतलब स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के मेहनत पर पानी फेरना। जो कांग्रेस इस स्थिति में हो, जो समाजवादी पार्टी अपने एक एक कंस्टिट्यूएंसी में 4-4, 5-5 बार प्रत्याशी बदल रही हो, वो नेता ये दावा कर रहे हो कि मोदी तो इस बार गए, यही वो विश्वास का संकट है जो जनता के साथ जुड़ चुका है। इसलिए जनता पूरी तरीके से ऑप्शनलेस है विपक्ष के किसी भी नेता को अपना बनाने का, जहां तक संदर्भ है। और यही कारण है कि मोदी के प्रो इनकम्बेंसी, अर्थात वो जो गारंटीज दे रहे हैं, जो 10 साल में उन्होंने किया, वो सड़कों पर दिख रहा है, वो जनता को सामने दिख रहा है। परिवर्तन किसी भी स्तर पर हुआ है, दिख जरूर रहा है, और जनता इसलिए मोदी से कनेक्ट हो रही है। और इसका भी नज़ारा 4 जून को दोपहर 2 बजे तक, अपराह्न 2-3 बजे तक आपको दिख जाएगा। बहुमत की तो छोड़िए, सरकार तो मोदी की बनी है, लेकिन एक ऐसा नारा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया, इस बार 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। इस नारे ने इतना गफलत में डाल दिया, इतना मुश्किलों में डाल दिया, पसोपेश में डाल दिया है, इतना उलझा दिया है विपक्षी गठबंधन को और इनसे जुड़े सफोलॉजिस्ट को, विशेषज्ञों को, कि वो लो टर्नआउट के आधार पर सिर्फ, और वो भी 4 जून तक बोल सकते हैं, सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जो कम वोट पड़ रहा है, मतदाताओं का रुझान नहीं है, इसलिए मोदी सरकार नहीं आ पाएगी। सच ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि 400 तो नहीं सीट पाएगी, और यही बात अखिलेश यादव कल के एक बयान में बोल रहे थे, और अब वो कह रहे हैं कि 52 से 53% वोट पड़ा है बीजेपी का सुपड़ा साफ। सच तो ये है कि अखिलेश यादव की पार्टी कितने सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, वो दावे के साथ नहीं कर सकती। अपनी कुछ परंपरागत सीटें कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में बचा ले जाएं, यही उनकी उपलब्धि होगी। और इसके बाद भी, और इसके बावजूद भी इतने बड़े दावे। सवाल यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में जो पार्टी
और उसका अध्यक्ष ये कहते हुए दुख के साथ त्यागपत्र देता हो कि यहां तो न कार्यकर्ताओं की सुनी गई, न नेताओं की सुनी गई, कांग्रेस का होगा क्या? ये बहुत दूर की बात है, सोचनीय स्थिति है। और इस पर हाईकमान कब सोचेगा? सवाल तो ये है कि हाईकमान सोचे भी कैसे, क्योंकि अपने पास उसकी कुवत नहीं। दूसरे के दम पर प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले राहुल गांधी आज भी कुछ ऐसी बात प्रतिदिन बोलने को मजबूर हैं जिससे मोदी 400 के नजदीक तो जरूर पहुंचेंगे। पहुंचेंगे कैसे, ये जैसे जैसे समय नजदीक आएगा आपको बताएंगे कि ये आंकड़ा अब 400 के पार जाने वाला है। और पोस्ट पोल अलायंस की भी एक स्थिति बनेगी, क्योंकि विपक्ष में राहुल गांधी जितने लोगों के साथ विपक्ष में बैठने को जाएंगे, अब कुछ ऐसी पार्टियां तो उनके साथ विपक्ष में भी बैठने को तैयार ही नहीं होंगी। इसलिए एनडीए अलायंस का धड़ा बहुत ही मजबूत और 400 के पार जाने वाला है। कम से कम दिल्ली में आज जो घटना हुई, ये एक छोटी ही मुहर सही लग गई। अरविंद लवली ने जो कुछ भी कहा है उसे सुनिए और समझिए कि वास्तव में इंडी अलायंस किस स्थिति और किस हालात से गुजर रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम आपसे समय समय पर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।